जज के इंतखाबात के लिए जुडिशल कमीशन की अक्सरियत के वोट लेना होंगे। रूल्स 2024 मंजूरी के बाद जारी रूल्स में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 को मंसूख किया जाता है। मंसूख शुदा रूल्स 2010 के तहत ज़ेर इल्तवा कोई भी मामला इंक्वायद के तहत ज़ेर इल्तवा तस्वुर किया जाएगा। ज़ेर इल्तवा कोई भी मामला जहाँ तक मुमकिन हो इंक्वायद के मुताबिक निपटाया जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 के मुताबिक जुडिशल कमीशन का सेक्रेटरीट सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग या चेयरपर्सन के तय करदा किसी और मकाम पर कायम होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड को महफूज किया जाएगा। किसी शख्स की बतौर जज तकर्रुरी के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हल्फ के मुताबिक किया जाएगा। रूल्स में कहा गया है कि नामजद फर्द के मेरिट का जायजा लेते वक्त पेशावराना काबिलियत, तजर्बा, कानूनी महारत को देखा जाएगा। किसी फर्द को जज नामजद करते वक्त इसकी कारकर्दगी, इबलागी महारत, दयानतदारी को देखा जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी के लिए नामजदगियों हतमी फैसले के दौरान वकला, अदालती अफसरान की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दो टोक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में बहुत सी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी है। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल पैदा हो और मिसाइल की जरूरत पेश आए। इन्होंने कहा कि खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ इकदाम उठाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से जिला कुरम में FC तैनाती की दरखास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अमली इक़दाम का फैसला किया और दस्तावेज के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने विफाक से FC तैनाती की दरखास्त कर दी। दस्तावेज में कहा गया है कि हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक पिशावर, कोहाट, बनू, रियाई खान, मालाकंड के लिए खसूसी बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए ग्रांट जारी कर दी गई है और कबायली इजला समेत कर्क, बनू, लकी मरवत, टांक, रियाई खान और दीगर इजला के DPOs को बम प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। दस्तावेज में कहा गया है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के लिए भी बम प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक अमन अमान को खराब करने वालों का नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि अमन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएंगी। कुरम में अमन अमान के कयाम के लिए ग्रैंड जरगा को तवील मुद्दत तक जारी रखा जाएगा। अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई एहतजाज में मुलविस होने पर फौजी अदालत ने सजा सुनाई। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज बरतानिया ने भी फौजी अदालतों के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है जिससे मुनसिफाना समाज के हक को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान में 21 दिसंबर को फौजी अदालत की तरफ से 25 शहरियों को सुनाई गई सजा पर तशवीश का इजहार किया था।